गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। हेलो सर, हेलो जी। आई एम न्यू हेयर। तो आज का टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। कौन सा टॉपिक है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। सर हाउ आर यू? ठीक है जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो देखो टेंजेंट और नॉर्मल में हमने टेंजेंट और नॉर्मल हमारा टॉपिक है। अब ये क्या होता है, देखो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये आपका कोई कर्व है, कुछ इस फॉर्म में बनाते हैं। ये मान लो ये आपका कर्व है, इस कर्व को रख लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा कर्व आ गया और इस पे एक टेंजेंट बनाते हैं। ये देखो, ये हमने एक टेंजेंट बना दिया। क्या बना दिया? टेंजेंट। यहाँ लिख लो, ये हमारा क्या है? टेंजेंट है। और हम ये वाला पॉइंट देखो, टेंजेंट और कर्व जिस पॉइंट पे कट करेंगे या मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है x1 y1। इस पॉइंट का क्या नाम रख लिया हमने? x1 y1। अब हमें क्या करना है? ये जो हमने टेंजेंट बनाया, इस टेंजेंट की हमें क्या फाइंड करनी है? स्लोप। क्या फाइंड करनी है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप क्या होती है? स्लोप तो सबको पता होगा, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं स्लोप क्या होती है। अगर आपने 11th क्लास में स्लोप पढ़ी हो, स्लोप की क्या डेफिनेशन होती थी? स्लोप की डेफिनेशन होती थी द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ, ये ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के साथ लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज, किस किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप इसके साथ टैन लगा दो, इसके साथ क्या लगा दो? टैन, तो ये बन जाती है टैन थीटा। और इसको डिनोट किया जाता है एम से। किससे डिनोट किया जाता है? एम से। तो एम इक्वल टू टैन थीटा। तो इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। है ना, पढ़ा हुआ ना आपने 11th क्लास में। स्लोप या इसका दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो ये वाला कंसेप्ट तो आपका 11th का है, स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि अगर आपके पास, ये याद रख लो, अगर आपको नहीं पता, जिसने नहीं पढ़ा 11th में वो याद रख सकते हो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस क्या है? पैरेलल है, उन दोनों की जो स्लोप होगी, उन दोनों की क्या स्लोप होगी? वो इक्वल होगी। मतलब m1 इक्वल टू m2 होगा। इफ टू लाइंस आर यार की क्यों नहीं सेट हो रहा? एक सेकेंड रुकना। अगर दो लाइंस क्या है? पैरेलल है, तो दोनों की जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है। मतलब m1 इक्वल टू m2, ये पढ़ा हुआ ना 11th में। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट था ये आपका 11th का कंसेप्ट था, है ना। हमने फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन बनाओ और एक्स एक्सिस के साथ अगर वो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का थीटा, और अगर आप इसके साथ टैन लगा दो तो वो क्या बन जाता है? टैन थीटा। और इसी टैन थीटा को स्लोप बोलते हैं या ग्रेडियंट। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है 11th में, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो दोनों की स्लोप बराबर होती है। और ये भी पढ़ा हुआ है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। ये तो आपका आ गया 11th का कंसेप्ट। अब आ जाओ 12th में, आपने क्या पढ़ना है? 12th में आपने पढ़ना है कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे। क्या करेंगे?
स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? देखो, मान लो आपके पास कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब आप क्या करोगे, आपको क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने कैसे फाइंड करनी है, आपने क्या करना है, ये जो आपने डिफ्रेंशिएट किया ना, इसी में आपने पॉइंट रिप्लेस कर देना है। अगर आप देखो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट x1 y1 से पास कर रहा है, तो आपने ये वाला पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स में रिप्लेस करके, तो वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? देखो, नॉर्मल का मतलब हो गया कि अगर कोई लाइन है, ये मान लो कोई लाइन है, ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब हो गया? परपेंडिकुलर। तो तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाली जाती है? इसको हम लिखेंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या लिखेंगे? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आई? देखो, ये कैसे, अगर आप ये वाला देखो, m1 डॉट m2 इक्वल टू किसके बराबर है? -1 के बराबर है ना? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, तो अगर हमें यहाँ से m2 की वैल्यू निकालनी हो, तो m1 को आप इधर ला सकते हो, तो ये बनेगा -1 अपॉन m1, है ना? तो हम वही सेम चीज़ हमने यहाँ की। देखो, अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर था, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है ना? अगर आप देखो इसको, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो आप इस वाले फॉर्मूले से देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो, अगर आपको याद हो, आपने 11th क्लास में पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ी थी, है याद सबको? पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती थी? पॉइंट स्लो फॉर्म होती थी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और आपने 11th क्लास में इसका प्रूफ भी किया हुआ है ना? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? यही सेम होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी यही होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और ये जो x1 है, ये क्या होता है? ये पॉइंट होता है, वेयर x1 y1 क्या हो जाएगा आपका? पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट? अगर आप देखो, ये जो हमने कर्व के ऊपर पॉइंट लिया, ये कर्व हो गया। और यहाँ पे जो हमने m लिखा हुआ है, m क्या होता है? ये जो m है, ये m स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वेयर m इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहीं इसको भी यहीं लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह आ जाएगी फिट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस वाई वन। देखो, सेम होता है, बस आपने m की जगह, मान लो अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को m1 से डिनोट कर लें, किससे डिनोट कर लें? m1 से, तो y माइनस वाई वन, एम की जगह आपने m1 कर देना है, बस इतनी सी चीज़ करनी है, x माइनस एक्स वन, बाकी सेम। मतलब अगर टेंजेंट है तो m होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर नॉर्मल है तो m1 हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। इतनी सी बात याद रखनी है। m1 क्या है यहाँ पे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जितना भी कंसेप्ट था, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ आया? सबको हुआ क्लियर? हमने आपको 11th का भी बता दिया और हमने आपको 12th का भी बता दिया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर देखो ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम वन एक्स माइनस एक्स वन। मतलब सेम ही, अगर आप देखो दोनों सेम ही है, m की जगह आपको m1 कर देना है, और ये जो m1 होगा ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। सेम है, बस m की जगह m1 करना है। m है यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और m1 है स्लोप ऑफ नॉर्मल।
सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन आपका कर्व के ऊपर पॉइंट होगा, ये देखो ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है ना, और m क्या होगा यहाँ पे, m होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, m क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हुआ क्लियर सबको या नहीं? सर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। नहीं, इन्वर्स नहीं होता, इन्वर्स में देखो, इन्वर्स का मतलब होता है कि 2 का इन्वर्स इक्वल टू 1/2, लेकिन हमने इन्वर्स नहीं लिखा, हमने -1 भी लगाया साथ में, है ना। तो इन्वर्स में तो माइनस नहीं आता ना, 2 का इन्वर्स करोगे वो 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पे -1 भी आ रहा है। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया तो हम दोबारा भी बता सकते हैं, अगर समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं फिर। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 को, देखो जो बच्चे लेट आते हैं ना, उनके लिए तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन हमें पता है कि डेली यहाँ पे कौन बच्चा पढ़ने वाला है, तो अगर उनमें से कोई होगा तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन अगर जो बच्चे लेट आते हैं उनको नहीं हम बताएंगे दोबारा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और x की जगह 4 रिप्लेस कर देंगे। तो देखो कैसे, y दिया हुआ है हमारे पास 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, x रेज टू पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 4x क्यूब, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 12x क्यूब और 4x की 4 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, x की जगह 4 रिप्लेस कर देना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx एट x इक्वल टू 4। आपने क्या करना है, x की जगह 4 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 12, 4 का क्यूब माइनस 4। तो आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 64 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा कितना, 768, 768 में से 4 गए 764। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। काफ़ी इजी, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, ये एक्सरसाइज सबसे आसान है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। तो देखो क्या कहता है, हमें क्वेश्चन ये कहता है कि हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और कर्व दिया हुआ है, और यहाँ पे ये बोला कि x 2 नहीं होना चाहिए, और हमें किस पे निकालनी है, एट x इक्वल टू 10 पे। तो आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो x की जगह 10 रिप्लेस कर दो। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे u/v लगेगा, x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, फिर x माइनस 1 बाहर आएगा, x माइनस 2 की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, और अपॉन में v का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, ये बनेगा x माइनस 2 माइनस x, ये बनेगा प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो dy/dx हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, x की जगह 10 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x इक्वल टू क्या रिप्लेस करना है, 10। तो आप x की जगह यहाँ पे 10 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा -1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर।
10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 2 किस लिए? क्योंकि अगर आप यहाँ पे x को 2 रिप्लेस कर दो, अगर आप यहाँ पे x को 2 डाल दोगे तो ये बनेगा 2 माइनस 1, और 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 2 पे ये डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो 1/0 जो है वो डिफाइन नहीं होता। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। सर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, कहाँ गया मैसेज, गया भी हो गया। देखो सर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना इसके, हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो करवाने ही, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हमने वैसे भी करवाने हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम है, इसको भी जल्दी से कर देते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, वाई दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है 2। तो आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और x की जगह 2 डाल देना है, बस खत्म। तो इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, क्या आएगी, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x², x की 1 हो जाएगी और 1 की 0, और x की जगह 2 डाल दो, खत्म हो गया ये भी। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x इक्वल टू 2, x की जगह 2 डालो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर -1, ये कितना होगा 12 - 1 11। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है, डिफरेंशिएट करना है और x की जगह 3 डाल देना है। तो ये भी जल्दी से कर देते हैं। तो ये बनेगा dy/dx, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x² -3। अब यहाँ पे x की जगह 3 डाल दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ x की जगह 3 डालो, 3 का स्क्वायर -9, 9 3 27, 27 में से 3 गए 24। चलो जी, ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। किसकी स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है और थीटा दिया हुआ है π/4। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभी हमने आपको बताया स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अब आप क्या करो, पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो x दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा से। देखो सबसे पहले आपने पावर को डिफरेंशिएट करना है, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पहले पावर को करना है। ये बनेगा 3 और फिर बनेगा cos स्क्वायर थीटा, और फिर आपने cos थीटा को करना है। cos थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले लिख दे साइन थीटा। इसी तरह अब आप y को भी करो, a साइन क्यूब थीटा। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा, पहले पावर को करो, 3a तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आप साइन थीटा को करो, साइन थीटा की कॉस थीटा। अब आप क्या करो, यहां से dy/dx निकालो, ये बनेगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू ये दिया 3a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और dx/d थीटा की वैल्यू -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा।
ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचेगा ये माइनस ऊपर ले जाओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, माइनस साइन बाय कॉस होता है टैन थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स में थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, थीटा की जगह पाई बाय 4 रिप्लेस कर दो, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाय 4 लिख दो, ये बनेगा टैन पाई बाय 4। टैन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। अब हमें क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये बनेगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो किसके बराबर है, -1 के, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, चलो करो प्रैक्टिस, तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो हमसे पहले निकालो जल्दी से, हो गया तुम्हारा टाइम शुरू, हमसे पहले तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। साथ साथ में कॉपी पेन रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। वही सेम करना है, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो आपके पास x दिया हुआ है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा से, ये बनेगा डी एक्स बाई डी थीटा। देखो 1 की 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 हो गया, और इसकी ए तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा की कॉस थीटा, तो ये बनेगा -a कॉस थीटा। इसी तरह आप y को करो, सबसे पहले पावर को करो, ये बनेगा डी वाई बाय डी थीटा। देखो यहाँ पे पावर को करो 2, ये पहले पावर की क्या होगी 2b कॉस थीटा, है ना, और फिर आपने कॉस थीटा को करना है, कॉस थीटा की माइनस पहले लिख दो साइन थीटा। अब आ जाओ डी वाई बाय डी एक्स में, डी वाई बाय डी एक्स बनेगा डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा। डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू -2b कॉस थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू -a कॉस थीटा, तो ये बना 2b अपॉन a साइन थीटा। अब हम क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, डी वाई बाय डी एक्स एट, आप देखो क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ आपके पास, थीटा दिया हुआ है पाई बाय 2, तो थीटा की जगह पाई बाय 2 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 2b अपॉन a, और ये बनेगा साइन पाई बाय 2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये बनेगा 2b अपॉन a। अब आप आ जाओ स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो किसके बराबर है, 2b अपॉन a। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, a ऊपर आ जाएगा, -a अपॉन 2b। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट निकालना है, और ये कहता है कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है।
देखो अभी हमने आपको बताया अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो क्या मतलब होता है, दोनों की स्लोप इक्वल हो जाती है ना। हम क्या करेंगे, दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले लेट करो, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन दी कर्व। हमने मान लिया कि x1 y1 हमारा पॉइंट है जो कर्व के ऊपर दिया हुआ है। अब हमारे पास y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे और x एक्सिस की स्लोप निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो वहां से हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो y दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, तो ये बनेगा dy बाय डी एक्स। एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन होगी 3x², एक्स स्क्वायर की होती है 2x, तो 3 2 = 6x माइनस 9। अब आप क्या करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या होगी आपकी, dy बाय डी एक्स एट, पॉइंट ले लो, पॉइंट क्या लिया हुआ है हमने, x1 y1, इसको m से डिनोट कर लो, m1 से। किससे डिनोट कर लिया, m1 से। आपने क्या करना है, x की जगह यहां पे x की जगह x1 रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9, और इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब हम किसकी स्लोप निकालेंगे, x एक्सिस की। स्लोप ऑफ लाइन x एक्सिस, देखो अब x एक्सिस की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, इसको m2 का नाम दे दो। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। देखो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू टैन थीटा, m इक्वल टू टैन थीटा, है ना, यही बताया ना। अब एक चीज बताओ, ये x एक्सिस है ना, ये खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये x एक्सिस जो है ये खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी, खुद की लाइन खुद के साथ कितना एंगल बनाती है, जल्दी से टाइप करके बताओ। खुद की लाइन खुद के साथ कितना एंगल बनाती है, 180। हाँ 180 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, है ना, तो 0 ले लेते हैं। 180 भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो 0 मतलब tan 0, tan 0 कितना होता है, 0 होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan 0 विच इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो m1 इक्वल टू m2 दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, m1 इक्वल टू m2, क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है ना। क्वेश्चन में आप एक बार पढ़ लो, दोनों लाइंस क्या दी हुई हैं, पैरेलल। तो सिंस टू लाइंस आर, या ऐसे लिखो, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब m1 इक्वल टू m2। और आप देखो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 दिया हुआ है 3x1 का स्क्वायर। एक काम करो, यहां से 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकाल के वैल्यू डालो। 3 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3, तो यहां लिखो x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3 जो है वो 0 के पास ले जाओ, 0/3, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, इसकी ना मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आती है ना सबको, ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो कौन से दो नंबर है, एक 3 और एक 1, 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स में x1 कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, x1 माइनस 3, और इन दोनों में 1 कॉमन निकाल लो, 1 तो कॉमन होगा ना दोनों में। तो देखो ये बनेगा x1 माइनस 3 दोनों में कॉमन, और ये बनेगा x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 और x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू 3 और x1 इक्वल टू माइनस 1। लेकिन हमें y1 भी निकालना है, ये तो हमारा x1 आया। अब y1 देखो कैसे निकलेगा। अगर आप ध्यान दो, आपके पास इक्वेशन 1 दी हुई है, इसको यूज करके हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। यहां लिख रहे हैं, इसको रफ में लिख देते हैं। अब सुनना ध्यान से, देखो हमने जो कर्व के ऊपर पॉइंट लिया था
वो हमने x1 y1 लिया था। अगर आप देखो कर्व के ऊपर हमने पॉइंट क्या लिया था, x1 y1। तो ये भी तो कर्व की इक्वेशन है ना, अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखो ये भी आपके पास कर्व की इक्वेशन है। तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे x1 y1 कर देना तो एक ही बात होगी, समझ आई। मतलब ये जो पॉइंट है हमने इसी कर्व के ऊपर लिया, तो इस पॉइंट को ये सेटिस्फाइड करेगा। तो हमने y की जगह y1 कर दें और x की जगह x1 कर दें तो वो एक ही बात होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब आप क्या करो, ये x1 की वैल्यू 3 आप इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट लिया हुआ है, तो यहां पे लिखो x1 इक्वल टू 3 और x1 इक्वल टू -1। ये हम किस इक्वेशन में डाल रहे हैं, फर्स्ट में। तो x1 इक्वल टू 3, y1 देखो कितना होगा, यहां पे 3 रिप्लेस करो, ये बनेगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो अगर आप देखो ये भी 27, ये भी 27, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -20 बचेगा। अब x1 की वैल्यू -1, तो x1 की जगह यहाँ -1 रिप्लेस करो, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर और -9 इंटू -1 प्लस 7। ये बन जाएगा -1 -3 प्लस 9 प्लस 7। तो 16 में से 12 हो गए। तो आपके पास पॉइंट के आगे लास्ट स्टेप यहाँ लिख देना, पॉइंट आगे हमारे पास एक पॉइंट आया 3 और -20 और दूसरा पॉइंट आ गया -1 और 12। लो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे कैसे समझ आएगा, तू फालतू की इतनी टाइपिंग करता है, तुझे कैसे समझ आएगा। तेरा ध्यान ही इतना होता है कि लोगों से बातें करने में। सर ये पता नहीं लगता कि कहाँ पर डेरिवेटिव करना है एक्सरसाइज 6.1 में। सर मुझे डेरिवेटिव तो करना आता है बट ये नहीं पता लगता पर किसके रिस्पेक्ट में करना है। देखो अगर आप उस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ोगे ना, अगर आप उस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ोगे, अगर वहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 में, तो आपको टी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। अगर वहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट से करना है, बस सिंपल सी बात है। अगर आप उस एक्सरसाइज को एक बार दोबारा देखना। सर स्मार्ट बोर्ड आने के बाद टेलीग्राम चैनल क्रिएट करना, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल तो वैसे क्रिएट हमने किया ही है। सर लास्ट वाला रिपीट कीजिए, लास्ट वाला रिपीट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। देखो x1 की वैल्यू 3 आई और x1 की वैल्यू -1 आई। हमने क्या किया, हमारे पास ये इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखो, हमने क्या किया, x1 की वैल्यू 3 यहाँ रिप्लेस की। तो आप इनको सॉल्व करोगे 3 रिप्लेस करके तो वो 20 आएगा। इसी तरह हमने x1 की वैल्यू -1 यहाँ रिप्लेस की, अगर आप यहाँ रिप्लेस करोगे तो 12 आएगा। तो बस वो हमारे पॉइंट आ गए। सर लिंक दे दो, हाँ जी लिंक भी आपको दे देंगे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो क्वेश्चन वही सेम है जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम करना है। बस फर्क क्या है, वहां पे पैरेलल था एक्स एक्सिस के, यहाँ पैरेलल है कॉर्ड के, ठीक है। करना आपको वैसे ही है, उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो इसमें कॉर्ड के पैरेलल है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं, पॉइंट लेट करते हैं। लेट x1 y1, हमें पॉइंट फाइंड करना है तो हम पॉइंट ले लेते हैं। लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन द कर्व। तो आप सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो। y दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी डिफ्रेंशिएट करो, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी dy बाई डी एक्स। ये x का स्क्वायर है, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 2 इंटू एक्स माइनस 2, और x माइनस 2 की करोगे तो वो 1 ही आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं।
स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो कैसे फाइंड करते हैं, dy बाय डी एक्स एट x1 y1, इसको m1 से डिनोट कर लो। आपने क्या करना है, x की जगह यहां पे x1 रिप्लेस कर देना है, बस बाकी सेम लिखना है। 2x1 माइनस 2, ये निकल गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम क्या करेंगे, कॉर्ड की स्लोप निकालेंगे। किसकी स्लोप निकालेंगे, कॉर्ड की, स्लोप ऑफ कॉर्ड। इसको m2 से डिनोट कर लेते हैं। देखो कॉर्ड की स्लोप आपने 11th क्लास में पढ़ी है, कैसे निकालते थे। मान लो ये आपकी कॉर्ड है, इसके पॉइंट है 2 0, इस पॉइंट का नाम a रख लो और इस पॉइंट का नाम b रख लो। b है आपके पास 4 4। तो कॉर्ड की स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 2 2, तो ये बनेगा 2। ठीक है, अब देखो कॉर्ड 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 और टेंजेंट ये आपस में पैरेलल है। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, तो अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो क्या हो जाता है, m1 इक्वल टू m2 हो जाता है ना। अगर आप देखो m1 की वैल्यू आपके सामने है 2 इंटू x1 माइनस 2 इज इक्वल टू कॉर्ड की स्लोप m2 कितना है 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x1 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2 को उधर ले जाओ, x1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है y1 की वैल्यू, तो आप x1 की वैल्यू यहां डाल दो। तो x1 की वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं, x1 इक्वल टू 3 इन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको y1 x1 भी पढ़ सकते हो, इसको आप क्या पढ़ सकते हो, y1 x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको y1 x1 पढ़ सकते हो, तो ये बनेगा x1 की जगह 3 रिप्लेस करो, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा कितना 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर, y1 आ जाएगा 1। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 3 और 1। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। सर सिंस और देयरफॉर का डॉट ट्रायंगल कैसे बनेगा, मेरा शायद उल्टा बन गया। इसका तो ऐसे होता है ना देयरफॉर का, ये देयरफॉर का होता है और ये उल्टा बिकॉज का होता है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। सर 1 अपॉन कॉस माइनस साइन एक्स कॉट एक्स होता है, फिर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 16 में 1 बाय कॉस माइनस साइन एक्स कॉट एक्स क्वेश्चन नंबर 17 में tan एक्स किया है। अच्छा, हमने कुछ गड़बड़ किया है। साइन बाय कॉस तो tan होता है ना, साइन बाय कॉस tan होता है और कॉस बाय साइन कॉट होता है। साइन अपॉन कॉस tan होता है और कॉस बाय साइन कॉट होता है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9। सर आप इनकी पीडीएफ क्यों नहीं बनाते हैं, पीडीएफ भी बनाएंगे आप, जब हम स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएंगे ना तो आपको पीडीएफ भी बना के दिया करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। हमारे पास देखो कर्व दिया हुआ है और एक टेंजेंट दिया हुआ है, हम क्या करेंगे दोनों की स्लोप फाइंड करके और फिर पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो लेट कर लो, लेट x1 पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन द कर्व। तो हमारे पास इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होगा
3x का स्क्वायर माइनस 11 क्या होगा, 3x का स्क्वायर माइनस 11। अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। देखो कैसे निकालना है आपने, dy बाय डी एक्स एट x1 y1। अब इसको m1 से डिनोट कर लो। आप क्या करो, x की जगह यहां x1 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 11। अब आप क्या करो, आपके पास ये जो टेंजेंट दिया हुआ है, इस टेंजेंट की स्लोप फाइंड करो। टेंजेंट एक लाइन होती है, ठीक है, गिवन y इक्वल टू x माइनस 11। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, लाइन की। तो देखो, अगर आपको याद हो, आपने क्लास 11th में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम इसके साथ 1 इंटू कर दें, है ना, मतलब यहां पे दिया हुआ है 1 इंटू एक्स प्लस 11। अगर आप कंपेयर करो, तो m आपको कितना दिख रहा है, m यहां पे 1 है ना। तो स्लोप यहां पे क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन, जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट की स्लोप वो कितनी हो जाएगी, 1। समझ आया, इसको m2 से डिनोट कर लो, मतलब m2 आ गया 1। अब आप देखो, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, ये दोनों आपस में, ये दोनों टेंजेंट है ना। तो आपने ये पढ़ा है ना कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर ये दोनों टेंजेंट है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू m2। तो आपने m1 की वैल्यू क्या दी है, 3x1 का स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। इस 11 को इधर ले आओ, इस 11 को इधर लाओगे, 1 प्लस 11 12 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल। x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस √4। तो x1 की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक आएगा 2 और एक आएगा -2, है ना। ये बनेगा ना प्लस माइनस 2। अब आप क्या करो, ये वैल्यूज यहां रिप्लेस करो फर्स्ट में। तो x1 की वैल्यू 2 रिप्लेस करो, इक्वल टू 2 और -2 इन 1। देखो x1 अगर 2 है, यहां पे x1 की जगह 2 डालो, ये क्या बनेगा, 2 का क्यूब -11 इंटू 2 प्लस 5। ये आ जाएगा आपके पास 8 -22 प्लस 5, कितना बनेगा, 13 में से 22 9 बचेंगे ना। इसी तरह दूसरा पॉइंट, x1 इक्वल टू -2, ये आप यहां डालो, ये बनेगा -2 का क्यूब -11 इंटू -2 प्लस 5। तो ये बनेगा -8 प्लस 22 प्लस 5, तो 27 में से कितने, 19। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, लेकिन इसमें से ना एक पॉइंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। वो क्यों, वो बताते हैं आपको। 2 और -9, और दूसरा आया -2 और 19, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, दूसरा वाला, ये वाला पॉइंट ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट होगा, देखो, अगर आप एक बार इक्वेशन को देखो, अगर आप इसकी इक्वेशन को देखो, कौन सी इक्वेशन, अगर आप इसको देखो, टेंजेंट की इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दी हुई है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। क्या दी हुई है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। ध्यान से सुनना, ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। देखो, अगर आप पहला वाला पॉइंट देखो, पहला वाला पॉइंट अगर आप यहां रिप्लेस करते हो, मान लो आपने 2 और -9 डाला, ठीक है, आपने 2 और -9 डाला, y की जगह -9 और x की जगह 2, तो -9 इक्वल टू -9 आएगा। देखो ये ट्रू हो गया, है ना, -9 और 9 बराबर होते हैं। अब दूसरा वाला पॉइंट डालो, दूसरा पॉइंट आपके पास -2 और 19। अब y की जगह 19
और x की जगह -2, तो आप चेक करो 19 इक्वल टू -13, क्या 19 और -13 कभी इक्वल होते हैं? नहीं होते ना इक्वल, तभी हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा, 2 और -9। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। सर अगर डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन में रख दें तो, डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन पे ही तो रखा हमने, y इक्वल टू x माइनस 11 टेंजेंट की इक्वेशन है। जो आप बोल रहे हो वो कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है लाइंस की, हैविंग स्लोप इक्वल टू -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1/x माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू 1। देखो हमें क्या करना है, यहां पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। लाइन भी टेंजेंट ही होती है, लाइन को भी टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, पहले तो आप एक बार ये देख लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको ये पता हो ना कि आपको करना क्या है, फिर इजी हो जाता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, और ये जो m होता है ये स्लोप होती है। और अगर आप देखो आपके पास m दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है, -1। अब कौन रह गया, इक्वेशन में x और y तो वैसे भी चाहिए होते हैं, तो रह कौन गया, वहां पे रह जाएगा x1 और y1। हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब हमें x1 और y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम x1 और y1 की वैल्यू निकाल देते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करके हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और x1 और y1 की वैल्यू तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी निकाली, तो बस इसमें भी वही करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लेट कर लो, पॉइंट ले लो, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन द कर्व। अब आप देखो y दिया हुआ है 1/x माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, देखो इसको ना ऊपर ले जाओ, मतलब 1/x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर -1, है ना। इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी -1 x माइनस 1 की पावर -2, और x माइनस 1 की 1 हो जाएगी। तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, ये बनेगा -1, और ये अपॉन में ले आओ, ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये होगी हमारी dy/dx की वैल्यू। अब आप देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या होगी, dy/dx एट x1 y1। आपने क्या करना है, यहां पे dy/dx की जगह यहां पे x1 लिख दो, बस -1 अपॉन x की जगह x1 -1 का होल स्क्वायर। और आप एक चीज नोट करो, आपके पास क्वेश्चन में स्लोप भी दी हुई है। स्लोप कितनी दी है आपके पास, -1 दी हुई है ना। स्लोप कितनी दी है, -1। तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह -1 भी लिख सकते हो। अब क्या करो, ये माइनस और माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई आता ना करना। इस टर्म को इधर ले आओ, x1 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगला स्टेप क्या करो, ये स्क्वायर इधर ले आओ, तो ये बनेगा x1 -1 इक्वल टू +-√1। तो ये आ जाएगा x1 -1, ये देखो +-√1 तो 1 हो जाता है। तो आप क्या करो, पहले एक +1 लो, प्लस वाला 1, और दूसरे केस में -1 के इक्वल लिखो, x1 -1 इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू, ये इधर आएगा 2, और ये हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 0। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब क्या करो, ये दोनों वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में लिख दो, यूज इन 1। तो x1 की वैल्यू 2 यहां रिप्लेस करो, इसको आप y1 x1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x1
इक्वल टू 2, तो y1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रिप्लेस करो, ये बनेगा 2 माइनस 1, वो 1 हो जाएगा। और दूसरा x1 इक्वल टू 0, y1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रिप्लेस करो, ये बनेगा 1/0 माइनस 1, वो -1 हो जाएगा। तो आपके पास अगर आप चेक करो, आपके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। एक पॉइंट आया आपके पास 2 0 और दूसरा आया 1 माइनस 1। अब लास्ट स्टेप आप यहां पे लिख दो, हमें निकालनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या लाइन लिखो या टेंजेंट लिखो, टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ले लो 2 0। देखो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था y माइनस y1 m x माइनस x1, यही बताया था ना टेंजेंट का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला लगाओ, y माइनस y1, देखो ये x1 है और ये y1 है, y1 कितना है 0, फिर क्या m कितना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है m कितना है -1, m -1 है ना, तो ये बनेगा -1 x माइनस x1, x1 कितना आपका 2। अब इसको सॉल्व करो, -x प्लस 2, ये सारी टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये बनेगा x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट निकालो इक्वेशन ऑफ, एक सेकेंड रुकना, 2 0 यहां ठीक करना, यहां गलत लिखा हमने, ये 2 1 था, है ना, यहां 1 था, तो यहां पे 1 करो, ये 1 था, ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 3 को इधर ले आओ। अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पता अगर हमसे इतनी गलती हो जाए ना छोटी सी, तो तुम्हारे कमेंट की ना बारिश आ जाती है एकदम, सर आपने यहाँ पर ये गलती कर दी, आपको नहीं आता कुछ भी, पहले खुद तो सीख लो। तो देखो दूसरा पॉइंट है 1 माइनस 1, तो ये हो गया आपका x1 y1, तो सेम फॉर्मूला y माइनस y1, y1 कितना है -1, फिर क्या m कितना था, m था, देखो हमने यहाँ पे m की वैल्यू लिखी, m क्वेश्चन में दिया हुआ है -1, तो ये बनेगा -1 x माइनस x1, x1 कितना है 1, तो ये बनेगा y प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ये और ये कैंसिल, इसको इधर ले आओ, x प्लस वाई इक्वल टू 0। लो जी, नहीं इसका भी आंसर गड़बड़ हो गया, एक सेकंड चेक करने तो क्या गड़बड़ हो गई। अच्छा हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे ठीक करना, हमने यहाँ भी गलत लिखा था, ये 2 0, अच्छा हमने गड़बड़ पता है क्या किया, ये पॉइंट था 2 1, ये 2 1 था और ये 0 -1 था, यहाँ ठीक करना 0 0 -1 0 0, तो ये बनना था x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। लो जी हमने कर दिया इसको ठीक। कितना टाइम बचा, अरे टाइम बड़ी जल्दी हो जाता है, पता नहीं चला टाइम कब बीत गया, 10 क्वेश्चन ही हुआ है अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, सर क्या आप एसपी स्मार्ट स्कूल में भी पढ़ाते हो? ना जी ना, एसपी स्मार्ट स्कूल में कहाँ पढ़ाएंगे हम, अरे वो लोग ना, सब लोग ने एजुकेशन को ना बिजनेस बना दिया हुआ है, तो हम एजुकेशन को ना बिजनेस नहीं बनाना चाहते, वरना एजुकेशन में तो एजुकेशन जो है ना वो बिजनेस नहीं होना चाहिए। सब लोगों ने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया हुआ है, एजुकेशन जो है ना वो दान करने वाली चीज़ है, ना कि बिजनेस करने वाली चीज़ है। तो सब लोग एजुकेशन से पैसा कमाना चाहते हैं, हम ना एजुकेशन से पैसा नहीं कमाना चाहते। देखो पैसा जो है ना सबकी ज़रूरत होती है, वो तो सबको चाहिए, वो तो सबकी नीड है, लेकिन इतनी भी नीड नहीं है कि इसको बिजनेस बना के कमाया जाए। तो थोड़ा ही मिले, थोड़े में ही खुश हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन,
सर जी अब चलते हैं, फिजिक्स की लाइव क्लास लेनी है। हाँ जी, जाओ जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 which are tangents to the curve y equal to 1 upon x minus 3, x is not equal to 3। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, फिर से वही। एक सेकंड रुकना, हमने फिर से सेम क्वेश्चन तो नहीं उतारा हुआ? नहीं, ऐसा लग रहा है सेम ही है ना। नहीं, सेम नहीं, अलग है क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है हमें, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे स्लोप 2 दी हुई है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है ना। तो तुम लोग कर ही लोगे इस क्वेश्चन को, लेकिन कर देते हैं हम, थोड़ा सा जल्दबाजी में करेंगे। पहले तो ऊपर लेट कर लेना, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन दी कर्व। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, अब हम डायरेक्टली कर देंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें सिखा दिया, यही होती है ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, dy बाय डी एक्स एट x1 y1। तो देखो आपने क्या करना है, x की जगह x1 रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा -1 अपॉन x की जगह x1, x1 -3 का होल स्क्वायर। और स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना। समझ आई यहां तक? हमने क्या किया, x की जगह x1 रिप्लेस किया और स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 के बराबर दी थी, तो हमने यहां पे 2 लिख दिया। अब आप क्या करो, इस 2 को यहां शिफ्ट करो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता ना, इसको इधर ले आओ। ठीक है, अब आप इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को यहां शिफ्ट करो, ये बनेगा x1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। अब आप क्या करो, ये स्क्वायर है ना, जो ये स्क्वायर यहां ले जाओ, इस तरफ ले आओ, x1 -3 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1/2। अब आप देखो, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल, है ना। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो तो आयोटा बन जाता है, लेकिन आयोटा थोड़ा टेंजेंट और नॉर्मल में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, इसका आंसर आपने लास्ट में लिखना है, नो टेंजेंट टू द कर्व, नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व। लो जी, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नहीं 12 भी रह गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 करवा देते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इक्वल टू 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर आप देखो ये फिर से वही सेम क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसकी स्लोप दी हुई है और कर्व की इक्वेशन दी हुई है। तो अब आप देखो, हमने अभी आपको बताया टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1, यही होती है ना इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो यहाँ पे जो m दिया हुआ है वो कितना है, m यहाँ पे 0 है, m होती है स्लोप। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x1 y1 निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, इसके लिए पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखो y दिया हुआ है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब आप ना इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसकी डिफ्रेंशिएशन देखो कैसे होगी, इसको ना ऊपर ले जाओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का इनवर्स। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, dy बाय डी एक्स -1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, पावर कितनी हो जाएगी, -1 -2 हो जाएगा। और इसकी एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x की 2 और 3 की 0।
अब आप क्या करो, इसको ना डिनोमिनेटर में ले आओ, तो डी वाई बाय डी एक्स बनेगा माइनस, पहले ये वाली टर्म लिखो 2x माइनस 2 और अपॉन में इसको डिनोमिनेटर में ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा डी वाई बाय डी एक्स। अब आप क्या करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाय डी एक्स एट x1 y1। तो आपने क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स ये दिया, आपने x की जगह x1 रिप्लेस करना है बस, और कुछ नहीं करना, सेम लिखना है आपको। तो ये बनेगा माइनस 2x1 माइनस 2 अपॉन ये सेम x की जगह x1 कर देना, x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप देखो आपके पास क्वेश्चन में ना स्लोप दी हुई है, अगर आप ये देखो स्लोप किसके बराबर दी है, 0 के बराबर है, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, है ना। अब आप क्या करो, ये पूरी टर्म को ना इस तरफ शिफ्ट करो, ये पूरी टर्म इधर आएगी तो 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 2x1 और ये प्लस 2। अब क्या करो, ये टर्म को इधर ले आओ, ये इधर आएगा तो 2x1 प्लस 2, ये और ये कैंसिल, तो x1 कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करो, x1 की वैल्यू यहां डाल दो, इसको y1 x1 भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए आप इसको y1 x1 भी पढ़ सकते हो। तो आप x1 की वैल्यू 1 फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, तो y1 हो जाएगा यहां पे x1 की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये बन जाएगा, आप सॉल्व कर लो, ये 1/2 आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 1 और 1/2। अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या लाइन भी बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, और किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, 1,1/2। y माइनस y1 देखो, ये आपका y1 देखो कितना है, y1 है 1/2। m आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को चेक करो m दिया हुआ है 0 के बराबर, तो m की जगह 0 कर दो, x माइनस x1 देखो कितना है 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा आपका 1/2। तो ये आ गई आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन। सर प्लीज़ बता दीजिए कि ऑफलाइन क्लासेस आपकी जम्मू में कौन सी जगह होती है। अभी ऑफलाइन क्लासेस तो वैसे ही नहीं हो रही, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। सर आपको क्या लगता है मिनिस्टर बदलने के बाद कुछ फ़ायदा है या नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है, जो मर्ज़ी बदल दो, महंगाई तो कम होने वाली नहीं, जितने मर्ज़ी मिनिस्टर बदल दो कोई फ़र्क थोड़ा पड़ने वाला। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जिसको नहीं समझ आई ना, कुछ बच्चे यहाँ पे लिख रहे थे हमें समझ नहीं आ रही। अरे भाई आपको कैसे समझ आएगी, आप बीच में से आके क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ोगे, अगर आप बेसिक्स पढ़ोगे नहीं तो आपको कैसे समझ आएगी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, गुड नाइट जी, स्वीट ड्रीम जी। रिपीट, हाँ क्यों नहीं, अभी करेंगे रिपीट, 1 घंटे की क्लास को पूरा रिपीट करते हैं। सर हाउ आर यू, ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है सर, आप जैसे सब लोगों को कितना अच्छा होता कि फ्री में पढ़ाई सबको मिलती। पता है क्या, अगर आप देखो ना यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब में बड़े सारे लोग हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले बड़े कम हैं। पढ़ा तो बड़े सारे लोग हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग बड़े कम हैं। अगर आप देखो ना 100% में से ना 100% में से सिर्फ 5% लोग होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। बाकी जो है ना, बाकी पता है क्या सोचते हैं, चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, बस वो कल कभी आता ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जो पढ़ने वाले हैं वही कुछ बनेंगे और जो पढ़ने वाले नहीं हैं वो कुछ नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं होता, बनते तो सारे ही हैं। लेकिन पता क्या होता है, पढ़ाई करने से ना ईजी है बनना कुछ लाइफ में, दूसरे तरीके से ना बनना तो बन जाता है,
लेकिन वो थोड़ा मुश्किल तरीका है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल है, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, चलो ठीक है, अब कट कर रहे हैं वीडियो को और कल मिलेंगे आपको। सर कल क्लास होगी, कल संडे है ना? कल संडे है, एक बार चेक करने दो, कल कौन सा डे है? हाँ कल संडे है, कल आपको ऑफ है। ठीक है, कल आपको छुट्टी है। सर ये फालतू के लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। कोई बात नहीं, कर देंगे, इन सबको ब्लॉक कर देंगे। सर ऐसे ही लास्ट में मोटिवेशन दे दीजिए। अरे हम सच में मोटिवेट करते हैं आप लोगों को, हमें तो पता नहीं था। हाँ कल आपको छुट्टी है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई किया करो, पढ़ाई करने में टाइम नहीं वेस्ट किया करो, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ना इतना ज़रूरी है ना, इतना ज़रूरी है कि आपको बता नहीं सकते हैं। पढ़ाई जो है ना आपको लाइफ में कुछ बना देगी। अगर नहीं पढ़ोगे फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपके पास सबसे आसान तरीका यही है कि आराम से आपको फ़ोन मिला हुआ है, फ़ोन में आपको पढ़ना है, ना आपको मज़दूरी करनी है ना कुछ करना है। कोई मज़दूरी देखा, कभी मज़दूरी वाला काम करना, देखना कितना मुश्किल काम है। और बच्चों को तो लगता है कि ये पढ़ाई वाला काम सबसे मुश्किल काम है। सर आप ब्लॉक क्यों नहीं करते इन लोगों को? अरे हम ना ध्यान नहीं देते हैं किसी कौन मैसेज में क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा, तो हम किसको ब्लॉक करें? अब हम या तो ये ध्यान रखें कि कौन क्या लिख रहा है। हम पढ़ाने में बिजी होते हैं ना, तो तुम लोग भी पढ़ने में बिजी हुआ करो, छोड़ दिया करो किसी के मैसेज। ऊपर से ना चैट, अगर चैट बॉक्स को अगर आप ऑफ कर दोगे ना, तो आपको चैट बॉक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप चैट बॉक्स पे ध्यान दोगे फिर कैसे चलेगा? ठीक है, चलो अब इसको कट कर रहे हैं और आपको कल मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक, अगर आपको जिसको टेलीग्राम का लिंक चाहिए होगा वो हमें इस पर एक मैसेज कर देना, हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। चलो कट कर रहे हैं, अब कल मिलते हैं।